अस्सलाम वालेकुम। क्राइम मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सैयद अली रज़ा। व्यूअर्स, एक क्वेश्चन रेज किया जा रहा है और बहुत सारे लोग ये मुझसे भी सवाल पूछ चुके हैं कि डीएचए वैली में जो नॉन बेल्टेड फाइल है उसमें जो वेव ऑफ सरचार्ज वाली फाइल जिसे हम नॉर्मल फाइल कहते हैं उसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर बाय करना चाहिए तो क्या सोच के बाय करना चाहिए, और अगर बाय नहीं करना चाहिए तो किन वजूहात को देखते हुए बाय नहीं करना चाहिए। आज हम ओवरऑल इस पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले क्राइम मार्केटिंग का चैनल सब्सक्राइब करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। क्राइम मार्केटिंग आपको एंटरटेन करता है डीएचए वैली, बहरिया विजिट एक्सटेंशन, रूडन एनक्लेव, ब्लूवर्ड सिटी, किंगडम वैली और डीएचए गुजरांवाला के बारे में। क्राइम मार्केटिंग के पास अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटी एक्सपर्ट टीम है जो आपको सारे मैटर्स पे इंटरटेन करती है और फैसिलिटेट करती है। सो हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जो डीएचए वैली में नॉन बेल्टेड फाइल हैं उनमें एक कैटेगरी है ज़्यादा सरचार्ज वाली फाइल, वेव ऑफ सरचार्ज फाइल, या जिन्हें हम नॉर्मल फाइल्स कहते हैं। रीज़न ये है कि ज़्यादा सरचार्ज वाली फ़ाइल यानी वेव ऑफ फाइल हम बाय क्यों नहीं करते। पहले हम क्यों नहीं करते पे डिस्कशन करेंगे, फिर हमें क्यों करनी चाहिए और क्या उस कैटेगरी में हम फॉल करते हैं या नहीं करते, फिर उस पर डिस्कशन करते हैं। क्यों नहीं करनी चाहिए, होता ये है हमारे पास क्योंकि डीएचए वैली 2008 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जो कि जेवी था, बहरिया का, हबीब रफीक का और डीएचए का। और ये एक बुरी तरह एक प्रोजेक्ट को जिस तरह कहते हैं ज़लीलो ख्वार किया गया इस प्रोजेक्ट को। और एक बड़ा शानदार प्रोजेक्ट था, लेकिन इसको बहुत ख्वार किया गया। इसके जो अलॉटीज़ थे वो फैक्ट्रीज में चले गए और बड़ी प्रॉब्लम्स का शिकार हुआ। अलबत्ता करते करते ये जेवी जो ख़त्म हुआ उसके बाद डीएचए ने इसे टेक ओवर किया और 2014, 15, 16, 17 के बाद ये करते करते अब एक ऐसे मुकाम पे है जो पिछले 8 माह से मुसलसल बढ़ रहा है, मुसलसल तरक्की कर रहा है और मुसलसल रेट बढ़ रहे हैं और मुसलसल बेहतर हो रहा है। साइट पे भी काम बेहतर हो रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट भी बेहतर हो रही है। कुछ ब्लॉक ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, कुछ को भी डेवलप किया जा रहा है, यानी स्टेप बाय स्टेप बेहतर हो रहा है। और इसमें जो नॉन बेल्टेड फाइल्स हैं वो एक अलमिया थी, एक ऐसा था कि ये पता नहीं कभी इनका कुछ सलूशन होगा या नहीं होगा। और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं कि इनका कुछ सलूशन होगा या नहीं होगा। आई डोंट नो, ये डीएचए ही बेहतर जानता है, लेकिन हमने जो हमें नज़र आ रहा होता है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती हैं वो हमने आपके साथ शेयर करनी होती है। हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी, जो प्रोडिक्शंस थी, हमने आपके साथ आज से 2-4 माह पहले शेयर की कि रेट यहाँ जाएंगे, डेवलपमेंट स्टेटस पे चली जाएगी, इस तरह बैलेट होगा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोडिक्शंस हमारी पूरी होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें आगे बढ़ती हैं, रेट्स सच में वहाँ तक आ गए। ये वो फाइलें जो माइनस में मिलती थी अब वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पे हैं। 8-8, 10-10 लाख वाली फाइल अभी 25-25 लाख, 28-28 लाख, 30-30 लाख में चलेगी है। और इसमें जो थ्रू जीरो कैटेगरी है वो इस टाइम 32-33 में फॉल कर रही है, 8 मरला, यानी बहुत अच्छा रेट हो चुका है। सो जो नॉन बेल्टेड फाइल है, जो वेव ऑफ सरचार्ज वाली फाइल है, हम बाई क्यों नहीं करते। हम बाई इसलिए नहीं करते क्योंकि डीएचए ने एक कैटेगरी बनाई कि हम थ्रू जीरो को सबसे पहले बैलेट करेंगे, उसके बाद हम पेड सरचार्ज फाइल को बैलेट करेंगे और उसके बाद हम वेव ऑफ सरचार्ज को बैलेट करेंगे। अलबत्ता जो लोग पहले से थोड़ा सा डीएचए वैली के बारे में डरते थे, जो समझते थे कि पता नहीं वैली में क्या होगा, उन्होंने जब दोबारा से वैली की तरफ इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की अपने डर के साथ, सो उन्होंने फील किया कि यार वेव ऑफ सरचार्ज एंड पे है, बजाय हम एंड पे जाने के, एंड पे रिस्क लेने के, ये ना हो कि कल को डीएचए वैली डीएचए होम्स की तरह कुछ घरों को रिफंड कर दे। लेकिन उनको इस बात का आइडिया नहीं, उनके रियल्टर्स ने उनको ये डील नहीं किया कि भाईजान जो घर रिफंड भी किए गए उनको भी ऑप्शन दी गई कि आप प्लॉट ले लें, आप और पेमेंट करके अपने घर को दोबारा से तमीर करवा लें या आप रिफंड ले लें। लेकिन चंद एक लोगों ने रिफंड लिया, सभी लोगों ने रिफंड भी नहीं लिया, किसी को जोर जबरदस्ती रिफंड नहीं किया गया।
और लोगों के दिल में ये डर था कि ऐसा हो सकता है। उसकी वजह से ज़्यादातर लोगों ने थ्रू ज़ीरो की तरफ मूव करना शुरू किया और चंद एक लोग जिनका बजट कम था उन्होंने पेड सरचार्ज की तरफ मूव किया। और हमने भी एज पर इट सभी को ये बताया कि वजन थ्रू आउट ज़ीरो टॉपेस्ट है और थ्रू आउट ज़ीरो जो है वो सबसे पहले बैलेट होगी, उसके बाद पेड होगी, उसके बाद वेव ऑफ सरचार्ज होगी। और प्रेडिक्शन के मुताबिक हमें भी उम्मीद है ऐसा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो थ्रू आउट ज़ीरो है डीएचए के मुताबिक उसको सबसे पहले ही बैलेट होना चाहिए। लेकिन जो वेव ऑफ सरचार्ज वाली फाइल है वो फाइल जाहिर सी बात है डीएचए अपने अंदर से निकाल के कहीं बाहर थोड़ी फेंक देगा। वेव ऑफ सरचार्ज वाली फाइल को भी एक ना एक दिन बैलेट होना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वेव ऑफ सरचार्ज वाली फाइल को बैलेट नहीं होना, वेव ऑफ सरचार्ज वाली फाइल को भी बैलेट होना है। हमने एक बात क्लियर कर ली कि हम जब थ्रू आउट ज़ीरो की तरफ जा रहे थे और वेव ऑफ सरचार्ज बाय नहीं कर रहे थे, उसकी एक रीज़न थी और उस रीज़न की वजह से हम वेव ऑफ सरचार्ज वाली फाइल बाय नहीं कर रहे थे। उस रीज़न सिंपल और मैं उसे शॉर्ट कर दूं कि वो रीज़न सिर्फ इतनी सी थी कि हम वेव ऑफ सरचार्ज सिर्फ इसलिए बाय नहीं कर रहे थे कि हम जल्द से जल्द बैलेट हो जाएं, ताकि हम थर्ड बैलेटिंग में शामिल हो जाएं, हमें किसी किस्म का लंबा वेट नहीं करना पड़े, हमें जल्द जो है वो गेन हासिल हो और जल्द हम पैसा कमाने की तरफ आ जाएं। अभी जैसे जैसे थ्रू आउट ज़ीरो फाइल एक ऐसे रेट पे चली गई है, अब 8 मरला आपको 32-33 लाख 34 लाख की मिलती है, 5 मरला 25-26 पे चली गई है थ्रू आउट ज़ीरो। एज कंपेयर जो वेवा फाइल है वो इससे 5-6 लाख 7 लाख नीचे है। हम लोग अब सोचने पे मजबूर हो गए हैं क्यों ना वेवा फाइल को ही बाय कर लिया जाए, क्योंकि 6-7-8 लाख का गैप आ गया है। तो वेवा फाइल की तरफ लोगों ने फोकस करना शुरू कर दिया है। अब लोग वेवा फाइल जो बाय कर रहे हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट मैं नोटिस जो छोड़ने जा रहा हूं वो ये है कि जब आप वेवा फाइल बाय करेंगे फिर आपको तहम्मुल मुजाजी का मुजाहरा करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वेवा फाइल बैलेट नहीं होगी या वेवा फाइल को कहीं उठा के फेंक दिया जाएगा या वेवा फाइल को प्लॉट ही नहीं दिया जाएगा। सभी फाइलों को एक ना एक दिन प्लॉट मिलेंगे। और जिस तरह कहते हैं ना, अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है, इस तरह एक डीएचए एक ब्रांड है और उसको अपने नाम की बड़ी फिक्र है, हमसे ज्यादा उसे अपनी फिक्र है। और डीएचए ने कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसे वो छोड़ेगा, वो हर बंदे को उसका प्लॉट देगा या उसके इवज कुछ ना कुछ आपके साथ करेगा, यानी आपका पैसा जाया नहीं होगा, वो किसी ना किसी तरह किसी न किसी जगह पे पहुंच जाएगा और अपने वैल्यूएशन के साथ पहुंचेगा, डिवैल्यूएट भी नहीं होगा। वेवा फाइल्स जो बंदा भी बाय करेगा उसको तहम्मुल मुजाजी का मुजाहरा करना पड़ेगा और ये सोच के करना पड़ेगा वो मिनिमम 1 ईयर से 2 ईयर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यानी मिनिमम 1 साल तो आपने पक्का माइंड में रखना है, यानी 1 साल से नीचे तो बिल्कुल सोचिएगा ना। और एवरेज जो है 2-2.5 साल जरूर जेन में रखें कि 1 से 2 साल लग सकते हैं वेवा फाइल को बैलेटेड फाइल में कन्वर्ट होते होते। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, जिस तरह डीएचए वैली ने अफेक्टीज को प्रेफरेंस दी, जो फर्स्ट अलॉटी थे उनको प्रेफरेंस दी, हो सकता है जो अब थर्ड बैलेट हो, पॉसिबल है, ये मैं अपनी प्रेडिक्शन एक दे रहा हूँ, मुझे फील हो रहा है कि डीएचए वैली अपने जितने भी अब अलॉटीज बच चुके हैं, ये जितनी भी फाइल्स उनकी बच चुकी हैं, उनको इकट्ठा एक बैलेट कर दे और लोगों को टाइम ड्यूरेशन दे दे कि इतनी देर बाद हम आपको डिलीवर करना स्टार्ट कर देंगे। थर्ड बेल्टिंग में जिसे हम मार्च में एक्सपेक्टेशन जिसकी कर रहे हैं, पॉसिबल है कि उसमें जो वेव ऑफ फाइल्स हैं उनको भी इंटरटेन किया जाए। वेव ऑफ फाइल बाय करना बुरा नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको सब्र और तहम्मुल के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि वो फाइल जिसपे सरचार्ज ज़्यादा है, वो फाइल जिसे जो मार्केट से आपको 6-7 लाख 8 लाख सस्ती मिल रही है, जब आप बाय करेंगे आप 6-7 लाख की तो प्रॉफिट यहाँ पे ही ले जाएंगे, क्योंकि थ्रू आउट ज़ीरो फाइल हो, पेड सरचार्ज फाइल हो या वेव ऑफ सरचार्ज फाइल हो, ये जब बैलेट हो जाएंगी तो इनकी वैल्यू सेम होगी। ऐसा नहीं होगा कि जो बैलेट होने के बाद जो हम कहें जी ये तो वेव ऑफ सरचार्ज वाली फाइल बैलेट होके आई हुई है या पेड सरचार्ज वाली बैलेट होके आई है या थ्रू आउट ज़ीरो वाली बैलेट होके आई है।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब ये बैलेट हो जाएंगी तब ये बैलेटेड फाइल ही काउंट होंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि उसमें कहा जाए ये वेव ऑफ है, ये थ्रोट जीरो है, ये पेड सरचार्ज है, etc etc। सो आपने जब अभी वेव ऑफ सरचार्ज वाली फाइल बाय करनी है तो आपको यही प्रॉफिट मार्जिन अभी से मिल जाएगा। यानी अभी से आपको 6-7 लाख रुपया, 8 लाख रुपया तो अभी से बच रहा है दूसरों से बेहतर। क्योंकि जब बैलेट होगी एग्जाम्पल रेट निकलता है 40 लाख रुपया, एक बंदे ने 32 लाख 36 लाख की फाइल थ्रू जीरो बाय की हुई है, उसे बच रहा है 4 लाख 5 लाख रुपया या 6 लाख रुपया। और एक बंदे ने वेव फाइल ली है, उसने ली है 21-22 लाख की, उसे बच रहा है 18-19 लाख रुपया। तो ये वेव फाइल हम्बल मुजाजी का जरूर मुजाहरा करना पड़ सकता है, लेकिन वेव फाइल भी बुरी नहीं है और वेव फाइल भी आपको बाय करने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है। ये मैंने आपको एक सम रीजंस के साथ, दलीलों के साथ समझाने की कोशिश की है। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने आपको अपनी बात, एक जो मेरे माइंड में बात आ रही थी, जो ज़रूरी बात मैं समझ रहा था, वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। सो वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अगर आप किसी किस्म की DHA वैली में सेल या परचेज करना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी किसी वजह से फ़ोन कॉल्स ना अटेंड की जा रही हों तो बराए मेहरबानी व्हाट्सअप किया करें। आप वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं, आप टेक्स्ट कर सकते हैं, आप कुछ भी पूछना चाहें आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। फिर हम जब भी मैं या मेरी टीम का कोई मेंबर व्हाट्सअप चेक करता है तो वो फ़ौरन आपको वहाँ पे रिप्लाई कर देता है। इसके साथ दीजिए सैयद अली को इजाज़त। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।